दोस्तों नमस्कार। भाषा को लेकर के हमारे देश में एक नए तरीके के विवाद को जन्म दिया जा रहा है और इस विवाद में उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, नॉर्थ और साउथ दोनों ही इन्वॉल्व हो चुका है। और इसी विवाद के बीच में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उर्दू भाषा को लेकर के एक कदम बढ़ाया है, कह लीजिए, या फिर एक घोषणा किया है, जो कि अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है और बीजेपी के स्टैंड से इतर जाता है। दरअसल नीतीश कुमार ने एक घोषणा किया है कि बिहार के अंदर जो भी सरकारी या फिर गैर सरकारी कर्मचारी हैं उनको उर्दू सीखना होगा। बिहार में नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी और गैर सरकारी कर्मचारी सीखेंगे उर्दू और इसके लिए उनको 70 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी। हर दिन जो है 2 घंटे की ट्रेनिंग दी जाएगी और ये काम 70 दिनों तक चलेगा। देश का जो उर्दू निदेशालय है उसके द्वारा ये प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और वही जो है बिहार सरकार के कर्मचारियों को, जो सरकारी हैं या फिर गैर सरकारी हैं, उनको प्रशिक्षण दे करके और उनको उर्दू सिखाएगी। नीतीश कुमार ने ये जो कदम उठाया है, ये जो घोषणा की है, उसका उद्देश्य ये बताया जा रहा है कि राज्य के अंदर उर्दू भाषा की समझ इससे बढ़ेगी, उसका उपयोग बढ़ेगा और लोग उस भाषा से परिचित होंगे, उसको सीखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। और ये जो स्टेटमेंट है नीतीश कुमार का, ये उस वक्त आ रहा है जब बिहार के अंदर अगले कुछ महीनों में विधानसभा का चुनाव होना है और आप देखेंगे कि अभी से ही जो पूरी की पूरी बीजेपी है वो बिहार के अंदर धार्मिक या सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रही है। अभी से ही हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की जा रही है और बाकायदे इसके लिए बीजेपी की जो है वो वहाँ पर कई तरीके के लोगों को भेज चुकी है। धीरेन्द्र शास्त्री जो बागेश्वर धाम है, इसके अलावा मोहन भागवत भी वहाँ पर गए थे, इसके अलावा श्री श्री जो रविशंकर हैं वो भी बिहार में गए थे। तो ऐसे तमाम जो लोग हैं जो कि एक तरीके से हिंदू मुस्लिम वाली जो बात है इस पर भरोसा करते हैं, देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री तो खुले तौर पर ये बोल रहे हैं कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात यहीं से शुरू होगी, बिहार से शुरू होगी। तो बिहार में चुनाव के मद्देनज़र अभी से ही वहाँ पर ध्रुवीकरण शुरू कर दिया है बीजेपी ने, हिंदू मुस्लिम के नाम पर विभेद पैदा कर दिया है। और ऐसे समय में नीतीश कुमार के द्वारा ये जो कदम उठाया गया है ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और राजनीतिक तौर पर बहुत कुछ कह जाता है। भाषा को लेकर के मैं और भी कुछ यहाँ पर रखना चाहूँगा आपके समक्ष, लेकिन उसके पहले इसी उर्दू भाषा को लेकर के थोड़े दिन ही पहले की बात है जब उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ बजट सत्र के दौरान उन्होंने सदन के अंदर उत्तर प्रदेश विधानसभा के अंदर जो है जो बातें कही थी उसको मैं ज़रूर आपके समक्ष रखना चाहूँगा। जो योगी आदित्यनाथ हैं उन्होंने कहा था, खास करके समाजवादी पार्टी के ऊपर, सपा के ऊपर निशाना साधते हुए कहा था कि सपा के नेता अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजते हैं लेकिन दूसरे के बच्चों को उर्दू पढ़ा करके मौलवी बनाना चाहते हैं। और उन्होंने ये भी आरोप लगाया था कि सपा देश को कठमुलापन की ओर ले जाना चाहती है, जो कि स्वीकार नहीं है। आप सोचिए, शब्दों को आप ध्यान दीजिए कि एक मुख्यमंत्री जो कि संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है और वो सदन के अंदर, लोकतंत्र के मंदिर के अंदर कठमुलापन, कठमुल्ला शब्द का इस्तेमाल करता है। समझ सकते हैं कि बीजेपी के जो लोग हैं उनके मन में कितना नफरत है धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर। सोचिए कि जब देश में इस तरीके का माहौल है कि लोग नफरत कर रहे हैं खुले तौर पर सांप्रदायिक, धार्मिक, और वैसी स्थिति में नीतीश कुमार का ये कदम अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पर जब भाषा की हम बात कर रहे हैं तो हमें नहीं भूलना चाहिए कि किस तरीके से तमिलनाडु के अंदर भाषा को लेकर के विवाद खड़ा कर दिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर जो त्रिभाषा फार्मूला है उसके माध्यम से तमिलनाडु के अंदर विवाद हो गया है और तमिलनाडु के लोग केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार हमारे ऊपर हिंदी थोपने का काम कर रही है। और ये विवाद इतना आगे बढ़ गया कि तमिलनाडु के अंदर जब बजट पेश किया गया तो वहाँ पर जो रुपया का सिंबल है उसके जगह पर रुपया का सिंबल
देवनागरी में न डाल करके बल्कि तमिल में डाला गया था और इसको लेकर के भाजपाई जो है खूब आलोचना किए थे। लेकिन भाषा के नाम पर इस तरीके का विवाद पैदा करना ये उचित नहीं है, क्योंकि हमारा देश तमाम तरीक़ों के विविधताओं से भरा हुआ है और उसी में से एक भाषा भी है। और मैं यहाँ पर एक दो चीज़ें और यहाँ पर रखना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़ कि क्लासिकल लैंग्वेज है ना, हमारे देश में कुल 6 ऐसी भाषाएं हैं जिसको कि क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। और ताज्जुब की बात यह है, मज़ेदार बात यह है कि इसमें हिंदी नहीं है। इसमें जो 6 भाषाएं हैं वो तमिल है, संस्कृत है, कन्नड़ा है, तेलुगु है, मलयालम है और उड़िया है। इसमें हिंदी नहीं है। और इसका जो क्राइटेरिया होता है कि किसी भी भाषा को क्लासिकल भाषा का दर्जा तब दिया जाएगा जब उसका इतिहास 1500 से लेकर के 2000 वर्ष तक का पुराना इतिहास हो। और इस देश का एक पाखंडी जो बाबा है धीरेन्द्र शास्त्री, वो बोलता है कि हिंदी ही इस देश की मूल भाषा है। ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल इलॉजिकल है, बिल्कुल अतार्किक है। इस देश की मूल भाषा हिंदी नहीं है बल्कि संस्कृत है। आप इसको कहीं भी जा कर के सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, है ना। दूसरी चीज़ एक और मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि हमारे देश का जो 8th शेड्यूल है, जो 8वीं अनुसूची है, उसमें 22 भाषाएं हैं, है ना। और 22 भाषाओं में कई तरह की हिंदी भी है उसके अंदर और उर्दू भी है उसके अंदर। इसके अलावा उसमें तमाम भाषाएं हैं, तमिल है, तेलुगु है, मणिपुरी है, नेपाली है, संस्कृत है, संथाली है, मैथिली है। इन तमाम भाषाओं को हमारे संविधान में जगह दिया गया है और कहा गया कि ये हमारे देश की 22 भाषाएं हैं, यानी कि संविधान के द्वारा इनको चिन्हित किया गया, इनको पहचान में लिया गया है, जिसमें कि उर्दू भी एक है। तो फिर इतनी नफ़रत क्यों है उर्दू को लेकर के और हिंदी को लेकर के, इतना ऑब्सेशन क्यों है बीजेपी को? क्योंकि सीधी सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी उर्दू के नाम पर मुसलमानों से नफ़रत शो करना चाहती है, नफ़रत दिखाना चाहती है, उनके वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहती है और हिंदी के नाम पर एक उत्तर और दक्षिण का विवाद पैदा करना चाहती है। नॉर्थ इंडिया वर्सेज साउथ इंडिया का एक विवाद पैदा करना चाहती है हिंदी के माध्यम से, क्योंकि इनको पता है कि साउथ इंडिया में बीजेपी का जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है वो नहीं चल पाता है और जब दक्षिण भारत में बीजेपी के जो लोग हैं वो ऑलरेडी कमज़ोर है, वहाँ पर इनकी दाल नहीं गल पाती है। और दक्षिण भारत जो है एक बहुत ही समृद्ध क्षेत्र है, समृद्ध राज्य हैं वहाँ के, जो कि हिंदुस्तान में हर तरीके के योगदान देते हैं, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र में हो, आर्थिक क्षेत्र में हो, तकनीक के क्षेत्र में हो, तमाम क्षेत्रों में योगदान देते हैं, है ना। और उस तरीके का जो कि शिक्षा में काफ़ी आगे है, वहाँ पर बीजेपी के लोगों की जब ताल नहीं गलती है तो सोच रहे हैं कि एक अलग तरीके का विवाद पैदा कर दिया जाए भाषा के नाम पर। और भाषा के नाम पर ये उत्तर बनाम दक्षिण की लड़ाई इस देश में शुरू करना चाहते हैं, या फिर ये भी करना चाहते हैं कि दक्षिण के लोग भी हिंदी ज़रूर से सीख जाएं, ताकि जिस तरीके से उत्तर भारत में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, व्हाट्सएप के द्वारा जिस तरीके से बीजेपी के प्रोपेगेंडा को फैलाया जाता है, वही प्रोपेगेंडा दक्षिण भारत में भी फैलाया जाए। ये भी एक इनका एक हिडन एजेंडा। तो इस तरीके के जब विवाद चल रहे हैं भाषा को लेकर के, कोई हिंदी को लेकर कुछ बोल रहा है, कोई उर्दू को लेकर कुछ बोल रहा है अंडसन, वैसे स्थिति में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो कदम उठाया है ये अपने आप में बहुत सराहनीय कदम है। और ये दिखाता है कि नीतीश कुमार की जो राजनीति है वो सांप्रदायिक राजनीति नहीं है, वो धार्मिक राजनीति नहीं है, बल्कि नीतीश कुमार की राजनीति एक सामाजिक सौहार्द की राजनीति है, प्रेम और भाईचारा की राजनीति है। और इस निर्णय के माध्यम से नीतीश कुमार ने यही मैसेज देने की कोशिश करी है। ये जो तमाम भाषा को लेकर के विवाद चल रहे हैं, इस पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, वो हमसे ज़रूर शेयर कीजिए कमेंट करके। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके हमसे ज़रूर जुड़ जाइए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।